हेलो प्यारे बच्चों, पिछली बार हमने जो पढ़ी थी वो एक्सरसाइज 2.1 पढ़ी थी और जो कि चैप्टर था हमारा लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। तो बेटा आज पांचवा क्वेश्चन है। अब पांचवें क्वेश्चन में हम क्या करेंगे बेटा, जो हमने बताया जो जो जिनके पास वेरिएबल होते हैं, जिनके पास एक्स होते हैं तो वो वेरिएबल होते हैं और जो नंबर होते हैं वो अनवेरिएबल होते हैं। ठीक है बेटा। तो अब हम क्या करेंगे, 2x को यहीं रखेंगे बेटा। अब ये देखो, ये माइनस का x है तो इधर आ गया, कायम आ गया प्लस में बेटा। तो बराबर में क्या बचा, 14 बचा। ये माइनस का इधर चला गया बेटा, प्लस में चला गया है। ठीक है। तो अब ये जब प्लस में चला गया तो ये कितना हो गया बेटा, 2 और 1 कितना हो गया, 3x और 14 और 1 कितना हो गया बेटा, 15। अब x बराबर ये 3 कहाँ है में इसकी बेटा, मल्टीप्लाई में। मल्टीप्लाई की चीज़ कहाँ जाती है, डिवाइड में। तो 3 1 जा 3 और 3 5 जा 15। x इक्वल टू क्या आ गया, 5। ठीक है बेटा। अब क्या करेंगे, हम चेक कर लेंगे, चेक इक्वेशन चेक करेंगे। तो बेटा क्या लिखेंगे हम, पहले इक्वेशन लिखते हैं 2x माइनस के 1 और 14 माइनस के x। तो जहाँ जहाँ हमारा x आया वहाँ पे 5 रख देंगे। ठीक है बेटा। तो अब हमने क्या किया, 2 5 जा 10 माइनस के 1 इक्वल टू 14 में से 5 गया तो कितना, तो बेटा 10 में से 1 गया तो कितना बचा, 9 बचा बेटा यहाँ पे। और इधर भी क्या बचा, 14 में से 5 गया तो 9 बचा। तो देखो बेटा दोनों तरफा 9 9 आ गया, तो इसका मतलब है हमारा RHS बराबर LHS हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं बेटा। 8x ऐसे ही रहा, अब क्या करेंगे, और प्लस का 4 भी ऐसे ही रहा। 3 की मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो 3x, 3 की मल्टीप्लाई 1 में करेंगे 3 1 जा 3 और 7 हमारा ऐसे ही रहा। ठीक है बेटा। 8x को ऐसे ही रखा, ये प्लस का है तो इधर आ गया माइनस में। और वहाँ बेटा देखो, अब 3 में से अगर हम 7 माइनस करेंगे तो क्या बचेंगे, प्लस के 4 बचेंगे। क्यों, क्योंकि 7 ज़्यादा है। ठीक है बेटा। और ये माइनस का तो इधर आ गया प्लस का तो इधर आ गया माइनस में। अब 8 में से 3 गया तो कितना बचा बेटा, 5। और यहाँ पे 4 में से 4 गया तो 0 बची। तो x बराबर 0 के नीचे आ जाएगा 5। और जब भी ऊपर आपको 0 दिखे तो बेटा हमेशा उसे मानना आप 0 ही होता है वो। ठीक है। अब हम इसकी वो करेंगे, चेक करेंगे बेटा, इसे चेक करेंगे। तो ये हम चेक में लिखते हैं, इक्वेशन लिखते हैं, मैंने बताया था आपको। और प्लस के 7 तो 8 नहीं रहा बेटा, इसमें रख देंगे हमने 0 रख दी। तो ये 4 ऐसे ही रहा बेटा। 3 की मल्टीप्लाई इसमें करी तो 3x और x की जगह मैंने क्या रख दी, 0। और 3 की मल्टीप्लाई इसमें करी तो 3। सही है बेटा। तो अब देखेंगे तो ये क्या हो गया हमारा 0 और ये क्या बचा 4। ये क्या हो गया हमारा 0 और 7 में से 3 गया तो प्लस के 4 बचा। क्यों, प्लस के ज़्यादा है इसलिए। तो 4 बराबर क्या आ गया, 4। तो बेटा LHS बराबर RHS आ गया। अब देखेंगे बेटा, ये 5 जो है हमारा ये डिवाइड में है। तो जब भी आपको ऐसी डिवाइड में चीज़ मिले तो उसको क्या करना है, इधर मल्टीप्लाई करना है। तो 5x हो गया और 4 की मल्टीप्लाई करनी है इस ब्रैकेट के अंदर। तो 4x और 4 की मल्टीप्लाई करेंगे 10 में, तो 10 4 जा 40। अब देखो 5x ऐसे ही रहा, ये प्लस का 4 है, इधर आ गया माइनस में। और बराबर में क्या बचा बेटा, 40। ठीक है। 5 में से 4 गया तो कितना बचा, 1x। और मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि अब भी बता रहा हूँ बेटा, कि जब भी x के नीचे या साइड में आपको 1 दिखाई दे तो उसको नहीं मानते। ठीक है बेटा। अब चेक करेंगे, इसको चेक करेंगे कैसे, कौन सी इक्वेशन में करेंगे, जिसमें हम सॉल्व कर रहे थे बेटा। ठीक है। अब यहाँ पे हम साइन चेक करेंगे तो यहाँ लिख देंगे 40, x की जगह मान रख दिया हमने 40। अब हमारा ये 5 अपॉन ये ऐसे ही रहा। अब 40 को देखो बेटा इसमें रखेंगे तो 40 प्लस के 10। ठीक है। तो यहाँ 40 ऐसे ही बचा, तो यहाँ पे भी 4 ऐसे ही बचा, 5 भी बचा। और ये इन दोनों को जोड़ देंगे तो क्या होगा, 50। 5 से काटेंगे तो 5 10 जा 50। क्योंकि मैंने बताया बेटा वो जब भी मल्टीप्लाई में हो तो वो कट जाती हैं। तो 40 ऐसे ही रहा। 10 की 4 में करेंगे 10 4 जा 40। तो ये बेटा हमारा RHS बराबर LHS हो गया। यहाँ देखेंगे बेटा, यहाँ हमारा 2x अपॉन 3 ये वेरिएबल है तो ये यहीं रह जाएगा। और ये है प्लस का है तो इधर आ गया बेटा माइनस में। ठीक है। उधर क्या बचा, 3 ऐसे ही रहा, ये प्लस का 1 है, इधर आ गया माइनस में। अब हमने वेरिएबल वाले एक तरफ ले लिए, अनवेरिएबल वाले एक तरफ ले लिए बेटा। ठीक है। अब क्या करेंगे, इन दोनों का एलसीएम लेंगे बेटा। तो एलसीएम एक तो आप ऐसे ले लो कि दोनों टेबल में जो नंबर आ रहा हो इन दोनों में से उसी को नीचे रख लेते हैं। ठीक है। तो वो हमारा एलसीएम आ गया 15 आ गया बेटा।
तो अब 3 के टेबल में ये कितनी बार आएगा 15, 3 5 जब 5 बार आएगा तो 5 की मल्टीप्लाई ऊपर कर देंगे। ऐसे ही 7x को नहीं रखा बेटा। अब ये देखेंगे 15 के टेबल में कितनी बार आएगा तो 1 बार आएगा, और यहाँ 3 में से 1 गया तो कितना बचा 2। अब ऊपर कर देंगे मल्टीप्लाई, 5 2 जा 10x हो जाएगा, 7 1 जा 7 हो जाएगा बेटा। और यहाँ पे 15 जो था वो इस बार क्या चला जाएगा 2 की मल्टीप्लाई में चला जाएगा। क्यों? क्योंकि ये डिवाइड की चीज़ जाती है हमेशा मल्टीप्लाई में। तो 10 में से 7 गया तो कितना बचा 3x, और वहाँ कितना होगा 15 दूनी 30 हो गया बेटा, 15 2 जा 30। तो x बराबर 30 अपॉन में आ गया, ये मल्टीप्लाई डिवाइड में आ गया, 3 10 जा 30, तो x बराबर कितना आ गया 10 आ गया बेटा। तो बेटा अब चेक कर लेते हैं। चेक करने में क्या करना है, जो हमारा ये 10 आया था x बराबर 10 आया था, इसको बेटा इस इक्वेशन में रखेंगे। नीचे देखो बेटा स्पेस नहीं बचा मैंने, इसलिए मैं इसके ऊपर को ही दिखा रहा हूँ आपको, ठीक है। तो आप देखना यहाँ पे, तो यहाँ रखेंगे 2h ही रहा, तो 10 रख दिया बेटा हमने, यहाँ लिख दिया 3 माइनस के और प्लस के 1 इक्वल टू 7 मल्टीप्लाई में 10 अपॉन में आ गया 15 प्लस के 3, ठीक है बेटा। अब मैं इसको करता हूँ सॉल्व, तो 2 10 जा 20 अपॉन में आ गया 3 और प्लस के 1 आ गया, ठीक है बेटा। अब यहाँ पे 7 10 जा 70 और 15 ऐसी रहा, प्लस के 3 रहा। देखना बेटा ये बिल्कुल एक्यूरेट आंसर आएगा, एक्यूरेट बिल्कुल। अब यहाँ मान लेंगे 1 और यहाँ भी मान लेंगे 1, तो 3 की मल्टीप्लाई करेंगे, 3 1 जा 3, फिर करेंगे कैची मल्टीप्लाई 20 1 जा 20, अब 3 1 जा 3, ऐसे यहाँ करेंगे बेटा 15 1 जा 15, 17 ऐसी रहा, अब 15 3 जा 45, ठीक है बेटा। अब क्या करेंगे हम इनको ऐड कर देंगे, 20 में 3 ऐड कर दिया, 23 अपॉन 3 आ गया। अब ऐसे ही यहाँ करेंगे बेटा, तो 70 और 45 कितना हो गया बेटा, ये हो गया हमारे 115, ठीक है। अब देखो बेटा ये 5 से कट रहा है, ये 5 3 जा 15, 5 2 जा 10, एक बचा 5 3 जा 15, तो क्या आ गया बेटा 23 अपॉन में आ गया 3 23, और उधर भी आ गया 23 अपॉन 3। तो बेटा RHS बराबर LHS हमारा प्रूव हो गया। चलिए बेटा इस क्वेश्चन पे चलते हैं। तो देखो बेटा ये वेरिएबल है, ये भी वेरिएबल है, तो एक तरफा लेंगे इनको, 2y ऐसी रहा, ये माइनस का इधर आ गया प्लस में, बराबर में क्या बचा 26 अपॉन 3, ये प्लस का इधर आ गया माइनस में बेटा, ठीक है। तो यहाँ 2 और 1 कितना हो गया 3y इक्वल टू, मैंने बताया था जब नीचे के एक जैसे होते हैं तो ऊपर वालों को ऐसे ही नोट कर दिया जाता है, ठीक है बेटा। तो देखेंगे 3y ऐसी रहा, और 26 में से 5 गया तो कितना बचा 21 बचा। अब इसे 3 से काट देंगे, 3 1 जा 3, 3 7 जा 21, तो y बराबर 7 अपॉन में आ जाएगा ये 3, क्यों? क्योंकि ये मल्टीप्लाई में 7 y की, सॉरी, ठीक है। तो अब बेटा इसे चेक करना है, तो हम इसे चेक कर लेते हैं, इधर को चेक कर लेते हैं। तो मैं देखो इसमें रखूँगा जहाँ जहाँ हमारा y है वहाँ वहाँ कान क्या रख देंगे बेटा 7 अपॉन 3 रख देंगे। तो 2 ऐसी रहा, 7 अपॉन 3 रख दिया, प्लस 5 अपॉन 3 ऐसी रहा, इधर रखेंगे 26 अपॉन में 3, यहाँ रख देंगे हम y की 7 अपॉन 3, ठीक है बेटा। इसकी मल्टीप्लाई इसमें करेंगे, 7 2 जा 14 और 3 ऐसी रहा, 5 अपॉन 3 भी ऐसी रहा, यहाँ भी देखो बेटा ये बिल्कुल ऐसी रखेंगे इसको अभी हम। और मैंने बताया था बेटा जब नीचे के एक जैसे होते हैं तो एक तो उतार लेते हैं और ऊपर वाले को ऐसे ही उतार दिया जाता है, ठीक है, ऐसे ही इधर उतार दिया बेटा। तो अब देखो 14 और 5 कितने हो गए 19, 19 अपॉन 3, 26 में से 7 गया तो बचा कितना बचा 26 में से 7 गया तो बचा बेटा हमारा 19, ठीक है। और देखो अब हमारा RHS बराबर LHS प्रूफ हो गया, ठीक है बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो 3m ऐसी रहा, ये प्लस का y 5m है, तो इधर आएगा माइनस में, बराबर में क्या बचा बेटा माइनस के 8 अपॉन 5 बचा। 3 में से 5 गया तो कितना बचा माइनस के 2 बचा बेटा, ठीक है। और ये ऐसी रहा, माइनस से माइनस ऐसे कट जाता है बेटा। तो m बराबर ये इसकी मल्टीप्लाई में ये जाएगा 5 के पास मल्टीप्लाई में, क्यों डिवाइड में आ गया यहाँ पर आके 8 की है। 2 से काट भी सकते हैं बेटा, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, ठीक है। तो m बराबर कितना आ गया 4 अपॉन 5। अब बेटा इसे चेक कर लेते हैं, चेक। तो जो इक्वेशन थी हमारी, जैसे इक्वेशन क्या थी 3m बराबर 5m माइनस के
8/5। तो यहाँ देखेंगे बेटा, जहाँ 4/5 आया उसको रखेंगे, 4/5 रख दिया यहाँ पे, और यहाँ भी हमने क्या करा, 4/5 रख दिया, और 8 ऐसे ही रहा। ठीक है बेटा, यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे, 4 तिया 12 हो जाएगा, 12/5 हो जाएगा यहाँ पर बेटा। यहाँ करेंगे 4 पंजे 20 हो जाएगा, अपोन में 5 ऐसी रहा, और 8 अपोन ये भी ऐसी रहा। अब देखेंगे इसको बेटा, ऐसी रखा हमने, मैंने बताया था जब ऊपर नीचे वाले एक जैसे होते हैं तो एक ताल लेते हैं नीचे, और ऊपर वालों में से नीचे वाले को माइनस कर देते हैं, मतलब ऊपर वाले को ऐसे ही कर रख देते हैं बेटा। अब 20 में से 8 गया था, कितना बचा बेटा, 12/5। तो देखो बेटा दोनों तरफा हमारा 12/5 आ गया। तो LHS बराबर RHS प्रूफ हो गया। थैंक यू।